बता देते हैं कि ये अली ओरिजिनल में हम हैं। तुम मुल्ला को कटुआ बोलेगा, आतंकवादी बोलेगा, पूरे देश में तो मुल्ला ही सब कुछ करके दिया है। इतिहास उठा के देख लीजिए, 1857 से देख लीजिए आप। बीजेपी की सरकार आने के बाद ये लोग का मनमानी चलने लगा, और उसकी वजह है कि जिस कॉलेज का प्रिंसिपल रहेगा खराब, प्रोफेसर, लेक्चरर, पिन सब खराब रहेगा, लास्ट में स्टूडेंट भी। तो जब सरकार ही करप्ट है, सरकार ही चोर है, बेईमान है, महंगाई वाली है, सब कुछ है, तो इसके पीछे तो इनके सर पर जिसका जिसका हाथ हो तो नोटिंगी करेगा ही। दानिश अली को मैं अपने तरफ से ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल से, अगर वो हकीकत में मुसलमान थे, अगर वो अली उनके नाम में लगा हुआ है, तो ये अपने पीछे वाले अली को देखें, जो आज से 1400 साल पहले वाले अली थे, वो शेर अली कहलाते थे। वो आप अपने नाम में टाइटल में अली जोड़ दिया, तो आपको अली वाला हिम्मत कहाँ गया? उतरते हैं तुरंत उसका कपड़ा फाड़ देते, गर्दन तोड़ देते हैं उसका पकड़ के। मुसलमान वो चीज़ हो गया है कि जो बिरयानी में जिस तरह तेज पत्ता गरम मसाला दिया जाता है मज़ा के लिए, और जब बिरयानी कितने अच्छे से बन जाता है, उसके बाद खाने वाला निकाल के ऐसे फेंकेगा, फेंक देता है तेज पत्ता, काला चीनी, फलाना चीनी, दाल चीनी, बड़ी इलायची को, सबको। उसी तरह से मुसलमान की ये हाल है कि एक रिक्शे वाले को कोई मार रहा था, वही सिवान में ही। शहाबुद्दीन साहब अपने गाड़ी से जा रहे थे, सिर्फ शीशा नीचे करके मरने वाले को देखें तो पैजामा में पेशाब कर दिया था। आप इतना दिन से एमएलए एमपी सब कुछ रहे, अब आपको का क्या लालच? पकड़ के तोड़ देते हैं, इस्तीफा लिख के अध्यक्ष को दे देते, लीजिए। मेरे कौम को गाली दिया, दानिश अली को गाली नहीं दिया, इसलिए मैं इनको पीटा भी हूँ और उसको इस्तीफा भी दे रहा हूँ। इस तरह से निकलना चाहिए था सदन में। अभी आप देखिए ना, क्रिकेट की दुनिया से लेकर आप गाड़ी मोटर का लाइन देखिए, एजुकेशन का लाइन देखिए, और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, सब कुछ तो हम ही तुम लोग को देश में दिए। वहाँ पर जाते हैं, चाहे तुर्की के इर्दुगान साहब आते हैं, कोई भी, उनके सामने इनको जो है ना उनका पिछुत्ती धोने में अच्छा लगता है, चाहे प्रिंस का हो या सलमान का हो या इर्दुगान जी का हो। वहाँ जाके अगर ये इनके में पावर है मोदी जी में, तो इनको बोलिए डब करके ये चीज़ भेज दें पार्लियामेंट का, मुस्लिम देश में, इनका सब कुछ सब कर्म हो जाएगा। उनको बोलने का साफ मतलब ये है कि अभी वो मजबूत है, वो जान रहे हैं कि पूरे देश में मुसलमान को सताया जा रहा है, उनके माँ बहन के साथ रेप है, बलात्कार है, हिजाब है, तलाक का मसला, सब चीज़ पर मुसलमान खामोश है। नमस्कार, मैं अखलाक, मैं बिहार के बेगूसराय के लखमीनिया में आ चुका हूँ। यहाँ पर एक जाने माने एक्टिविस्ट है, उससे बातचीत करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले ट्रेंड चल रहा था, अभी ट्रेंड चल ही रहा है, जो रमेश विदोरी वाला, जो सांसद पार्लियामेंट में कुछ अलग तरह का मतलब आपत्तिजनक शब्द बोला गया है एक धर्म रिलीजन के ऊपर। वो क्या सही है और क्या एक्टिविस्ट का क्या ओपिनियन है, और क्या किसी भी धर्म के लिए ऐसा शब्द बोला जाए, आपत्तिजनक शब्द? किसी भी सांसद, एक ज़िले का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, इस तरह का आपत्तिजनक शब्द एक दानिश अली, वो भी एक सांसद, उसको बोला गया, और वो भी रिटर्न में रिप्लाई में कुछ नहीं बोला गया। तो हमारे साथ एक मोहतशिम भाई है, वो एक एक्टिविस्ट के तौर पर लखमीनिया में जाने माने जाते हैं, तो उससे बातचीत करेंगे कि किस तरह का ओपिनियन रहेगा आप लोगों का, और यहाँ जो जितनी मुसलमान पे की गई है, मुस्लिम पे, वो क्या सही है या किस तरह का गलत किया गया, किस तरह का विचार देते हैं। आप बताइएगा, अपना थोड़ा तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम मोहतशिम अहमद है, मैं AIMIM का जिला सचिव हूँ जी। तो ये अभी हम बात कर रहे थे कि मतलब रमेश विदोरी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इस तरह का बातचीत सांसद में है, वो भी न्यू सांसद बना, अभी जो मोदी जी बनवाए, उद्घाटन करवाए, इससे पहले तो नेहरू जी वाला वो सब था ही था, लेकिन नया जब ऐसे आया है और एक सब दिन से मुस्लिम पर देखा जा रहा है कि मतलब आपत्तिजनक शब्द बोला जाता है, गली मोहल्ले गांव समाज में, मतलब रेलवे ट्रैक कहीं पर भी, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद के ऊपर, दानिश अली के ऊपर इस तरह कहा गया, इस पर क्या आपकी राय, और आप एक लंबे तौर पर इसको बताइए। देखिए, मेरी राय यही है कि सबसे पहला नंबर वो लोकतंत्र का मंदिर है। जी बिल्कुल। वहाँ किसी को शोभा ही नहीं देता है कि अशब्द टिप्पणी करें किसी भी जाति पे, आप मुसलमान ही नहीं, किसी भी जाति पर, न तो मुसलमान किसी गैर मुस्लिम हिंदू भाई के पर कुछ बोल सकता है, न हिंदू भाई को बोलना चाहिए मुसलमान पर। ये बहुत बड़ा तौहीन है कि इस तरह से विदोरी को नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि पूरी इंडिया का सीट जीतकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वहाँ पर एक जिला का एक आदमी करके बैठा जाता, और इस तरह की बातचीत क्या सही? देखिए, उनको बोलने का साफ मतलब ये है कि अभी वो मजबूत है, वो जान रहे हैं कि पूरे देश में मुसलमान को सताया जा रहा है, उनके माँ बहन के साथ रेप है, बलात्कार है, हिजाब है, तलाक का मसला, सब चीज़ पर मुसलमान खामोश है, और सब कुछ इन्हीं का चलता है। जब इनका चलता है तो ये जान रहे थे कि गाली देंगे, गाली दिया वो सिर्फ उनको दायक के गुण है। इनके मोदी जी जाते हैं सऊदी अरब या वहाँ से कोई प्रिंस, वहाँ पर भी मुल्ला जी उसको स्वागत किया जाता है, गिफ्ट देते हैं, मोदी जी बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि वहाँ पर जाते हैं, चाहे तुर्की के इर्दुगान साहब आते हैं, कोई भी, उनके सामने इनको जो है ना उनका पिछुत्ती धोने में अच्छा लगता है,
चाहे प्रिंस का हो या सलमान का हो या इर्दुगान जी का हो। वहाँ जाके अगर ये इनके में पावर है मोदी जी में, तो इनको बोलिए डब करके ये चीज़ भेज दें पार्लियामेंट का मुस्लिम देश में, इनका सब कुछ सब कर्म हो जाएगा इनका। वहाँ बोलते हैं जाके गले गले मिलते हैं मुसलमान भाई, तो ऐसे वहाँ जाके मज़ार पे जाएंगे, मस्जिद पे जाएंगे, पाकिस्तान अपने मर्जी से बिरयानी खाने के जाएंगे, यहाँ हिंदू मुस्लिम कराएंगे। ये चीज़ हिंदू भाई को भी सोचना होगा और मुसलमान भाई को भी सोचना होगा, इस तरह के नेता के बातों में नहीं आए। और दानिश अली को मैं अपने तरफ से ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल से, अगर वो हकीकत में मुसलमान थे, अगर वो अली उनके नाम में लगा हुआ है, तो ये अपने पीछे वाले अली को देखें, जो आज से 1400 साल पहले वाले अली थे, वो शेर अली कहलाते थे। वो आप अपने नाम में टाइटल में अली जोड़ दिया, तो आपको अली वाला हिम्मत कहाँ गया? उतरते हैं तुरंत उसका कपड़ा फाड़ देते, गर्दन तोड़ देते हैं उसका पकड़ के। अब बता देते हैं कि ये अली ओरिजिनल में हम है। तुम मुल्ला को कटुआ बोलेगा, आतंकवादी बोलेगा, पूरे देश में तो मुल्ला ही सब कुछ करके दिया है। इतिहास उठा के देख लीजिए, 1857 से देख लीजिए आप, टीपू सुल्तान को देख लीजिए, सबको कितना हम लोग माइक पर बोले या किताब में लिखा हुआ को पढ़ पढ़ के सुनाएं। वो तो अब ये लोग बीजेपी की सरकार उसको भी मिटाना चाह रही है, इतिहास भी बदलना चाह रही है। आज़ादी के बाद ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो मिसाइल मैन बनाया, और बहुत सारी चीज़ जो अभी इंडिया के लिए कर रहे हैं साइंटिस्ट के तौर पर, वो एक कर रहे देश के लिए नहीं कर रहे हैं। अभी आप देखिए ना, क्रिकेट की दुनिया से लेकर आप गाड़ी मोटर का लाइन देखिए, एजुकेशन का लाइन देखिए, और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, सब कुछ तो हम ही तुम लोग को देश में दिए हैं। फिर हम कैसे, इंडिया में सारा चीज़ मुसलमान ही दिया है, और गैर मुस्लिम भी हिंदू भाई भी थे जो अच्छे हैं, उनको अभी भी हम अच्छा बोल रहे हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद ये लोग का मनमानी चलने लगा, और उसकी वजह है कि जिस कॉलेज का प्रिंसिपल रहेगा खराब, प्रोफेसर, लेक्चरर, पीन सब खराब रहेगा, लास्ट में स्टूडेंट भी। तो जब सरकार ही करप्ट है, सरकार ही चोर है, बेईमान है, महंगाई वाली है, सब कुछ है, तो इसके पीछे तो इनके सर पर जिसका जिसका हाथ हो तो नोटिंगी करेगा ही। और मैं तो बताए ना आपको, दानिश अली को शर्म आनी चाहिए। भाई दानिश अली को अगर क्या रिप्लाई देना चाहिए, या जैसे अभी रिप्लाई नहीं दिए उसी तरह कराना चाहिए क्या? आपका रिप्लाई तुरंत देना चाहिए, 24 घंटा, 12 घंटा, 10 दिन भी नहीं, तुरंत तुरंत देना चाहिए, बिल्कुल। सामने में बिल्कुल जैसे वो बोला उसको पहले बोलना चाहिए, तो तुम चुप रहो। अगर बोलता चला जाता हो तो चुप हो रहने, बोला नहीं जाता। ये अपने बेंच से जाते सीधे कॉलर पकड़ के उसको उठा के धोबिया पटकन देते हैं, धोबिया पटकन। उन हरामजादे जैसे लोगों को जिनको संरक्षण मिला हुआ है बीजेपी पार्टी का, कि मुसलमान को कुछ भी बोल दो, उसकी माँ बहन जा रही है तो साला कलर भर भर के नकाब पर फेंकता है, होली में, दिवाली में, हर टाइम तंग करता है। तो जान रहा है कि जब मुसलमान कमज़ोर है, कुछ बोलबे नहीं करता है, खाली मुसलमान मीडिया में आके गला फाड़ के बोलेगा, या कोई रैली निकलेगा या मुहर्रम का रहेगा तो एकदम तलवार चमकाएगा, हम ऐसे वैसे। ओरिजिनल में मुसलमान मुर्दा कौम हो चुकी है, मैं ये साबित करके रहूँगा, बता दूंगा। क्योंकि अगर वो जिंदा कौम रहती तो भाई आप इतना दिन से एमएलए एमपी सब कुछ रहे, अब आपको का क्या लालच, पकड़ के तोड़ देते हैं, इस्तीफा लिख के अध्यक्ष को दे देते, लीजिए। मेरे कौम को गाली दिया, दानिश अली को गाली नहीं दिया, इसलिए मैं इनको पीटा भी हूँ और उसको इस्तीफा भी दे रहा हूँ। इस तरह से निकलना चाहिए था सदन में, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, क्या आपको लगता है, जो अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे कि साहब के बारे में, शहाबुद्दीन के बारे में, क्या उसके बारे में कुछ आप टिप्पणी कर रहे थे, कुछ बताइएगा? देखिए, शहाबुद्दीन साहब वाकई में एक मर्द मुजाहिदीन थे, समझिए कौम के लिए भी, और जो अपने कौम में नहीं आते थे हिंदू भाई के लिए भी। आज भी सिवान या कहीं भी हम लोग घूमने जाते हैं तो हिंदू भाई भी बहुत तारीफ़ करते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली जो है ना, वो ज़मीनी काम किए हैं, कोई हवा पानी नहीं दिए हैं, ज़मीनी मुद्दा पे काम किए हैं। कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब कुछ है। और ओरिजिनल में जिसके साथ नाइंसाफ़ी होता था उसके लिए वो खड़े हो जाते थे। एक उनका मिसाल मैं बताता हूँ, वहीं के लोग बताएं हमको कि एक रिक्शे वाले को कोई मार रहा था, वही सिवान में ही। शहाबुद्दीन साहब अपने गाड़ी से जा रहे थे, सिर्फ शीशा नीचे करके मरने वाले को देखें तो पैजामा में पेशाब कर दिया था। ये था, ये इंसाफ भी करते थे, और जो ना इंसाफ़ी करता था उसके लिए वो खड़े हो जाते थे कि तुम यहाँ पर गलत कर रहे हो। पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी साहब 2006 में 2002 वाले दंगा में, जो जिसका खून से हाथ रंगा हुआ नरेंद्र मोदी का, हाँ, जो हिंदू का राजनीति करते हैं दंगा फसाद करके, उनके पार्लियामेंट में उनको कोई एमपी उनका कुछ बोल रहा था, तो ये उसका जवाब दिए। तो सारा एमपी आस्तीन मोड़ने लगा कि अब असदुद्दीन को बता देंगे। मतलब एमपी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2006 की बात बता रहा हूँ। शहाबुद्दीन साहब, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, वो सिर्फ खड़े ऐसे हो गए, सबका हवा छूट गया, सब पैजामा में पेशाब कर दिया कि अरे वाह, ये खड़ा हो गया। अगर उस टाइम नहीं खड़े होते हैं, या अगर और भी कोई उस पर जुल्म करता या कुछ बोलता, तो शहाबुद्दीन साहब ऐसे थे, अंदर तो जुतियाबे करते, और बाहर क्या होता उसका ऊपरे वाला जाने।
इस तरह के हस्ती थे। लेकिन मेरा यही कहना, मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ कि ठीक है, शहाबुद्दीन साहब आपको याद आ रहे हैं, क्योंकि वो अच्छे नेता भी थे, मर्द भी थे, इंसाफ के लिए लड़ते थे। तो अभी आप क्यों किसी और पार्टी का झंडा ढो रहे हैं? या मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी ऐसा मामला रहेगा, हाँ फलाना बाबू बोल दिए कोई नेता सेकुलर के नाम पे, अब जा रहे हैं दरी बिछाने के लिए, बाबू बोली न जा रहे हैं चाय लाने के लिए। अरे बिरयानी की तरह इस्तेमाल करता है। मुसलमान वो चीज़ हो गया है कि जो बिरयानी में जिस तरह तेज पत्ता गरम मसाला दिया जाता है मज़ा के लिए, और जब बिरयानी कितने अच्छे से बन जाता है, उसके बाद खाने वाला निकाल के ऐसे ऐसे फेंकेगा, फेंक देता है तेज पत्ता, काला चीनी, फलाना चीनी, दालचीनी, बड़ी इलायची को, सबको। उसी तरह से मुसलमान की ये हाल है। सबका झंडा ढो के आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब बनाइए, और आपका एगो विधायक भी नहीं रहता है। 2% वाला का मुख्यमंत्री बनता है, 40% वाला दरी बिछाता है। ये हाल है कौम का।